जी प्रणाम। एक साधक साधना करता है और उसके जीवन में प्रेम और करुणा के भाव उत्पन्न होता है। ये जो प्रेम और करुणा का भाव है, यह उसके बाहरी और आंतरिक साधना में किस प्रकार प्रदर्शित होता है, इसके बारे में हम साधना जब फलित होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे उन लक्षणों को पहचाना जा सकता है। साधना तो बहुत लोग करते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग करते हैं। फलित कितनों को होती है? चुनिंदा लोगों को फलित होती है, फलित तो सबको होती नहीं। बहुत सारी तो साधना पद्धतियां ऐसी हैं जो फलित हो नहीं सकती। उनके वह साधना की पद्धतियों में ही कुछ गड़बड़ी होती है। और बहुत सारी जगहों पर साधना की पद्धतियां ठीक हैं तो भी कई लोगों को फलित नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिशियन है ना। बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिशियन, मतलब चुनाव लड़ने वाला पॉलिटिशियन नहीं। बहुत सारी गृहणियाँ पॉलिटिशियन होती हैं, है ना। इसकी चुगली, इसको भड़काओ इसके खिलाफ, इधर यह करो उधर वह करो। जो पॉलिटिशियन वाला माइंड होता है उसके जीवन में साधना फलित नहीं हो पाती। कितनी भी कर ले, कैसी भी कर ले, कुछ भी कर ले। पॉलिटिक्स यानी जो विभेद करता है और उस विभेद को पोषित करता है, वह बांटता है। साधना अखंड होने की साधना है, जिसकी भावना अन्य लोगों को बांटने की है, अन्य लोगों में विभेद पैदा करने की है। इंटरनल पॉलिटिक्स, इसको भड़काओ, यह सही नहीं है, वह वैसा है, शिकायत से भरा हुआ, अपने प्रभाव को जमाता हुआ, यह सब करता हुआ, वह अपात्र है। उस पर कृपा नहीं बरसती, उस पर आशीर्वाद नहीं बरसता। हो बुद्धिमान हो गई भाई, चालाक है, पॉलिटिक्स करता है, बुद्धिमान तो हो गई, तभी तो पॉलिटिशियन है ना। उसकी चालाकी उसे डुबा देती है। करेगा साधना, करता रहेगा, ऐसा साधक करता रहेगा, जन्म जन्म करता रहेगा, बढ़िया करता रहेगा, अपनी चालाकी के साथ, अपनी पॉलिटिक्स के साथ। सामाजिक संस्थाएं तो छोड़ दो, ये जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक संस्थाओं में भी देखने में आता है कि बहुत सारे लोग जो है पॉलिटिक्स करते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो उन साधनाओं में, वह उन क्षेत्रों में, उन आश्रमों में, उन स्थानों में वह दिव्य ऊर्जा, वह संघ ऊर्जा निर्मित नहीं हो पाती। संघ बना ही नहीं। पॉलिटिशियन बीच में मतलब संघ बनेगा कैसे? अब यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रश नहीं हो पाता। कारण क्या है? हमारी बैन लिस्ट बहुत बड़ी है। कोई भी दिखता है पॉलिटिशियन है, प्यार से विदा कर देते हैं और बैन लिस्ट में नाम डाल देते हैं। तो देखते हैं, अवसर देते हैं पूरा और बैन लिस्ट में नाम डाल देते हैं। फिर वो हाथ पैर मारता रहता है, आ तो सकता नहीं बैन लिस्ट में, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि संघ ऊर्जा बनी रहे। प्रश्न के बहाने हम बहुत कुछ बोल रहे हैं। अब प्रश्न आ गया है तो संघ ऊर्जा जो है, देखो पाप तो बहुत सारे होते हैं। महापाप कितने कितने प्रकार के होते हैं? एक ही होता है महापाप। महापाप क्या होता है?
तुम्हारे कारण यदि किसी दूसरे की साधना में बाधा पहुंच रही है तो महापाप है। महापाप तो दूसरा होता ही नहीं, एक ही होता है पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अनादिकाल से एक ही महापाप है, दूसरे की साधना में बाधा बनना, है ना? बाकी तो सब छोटे मोटे पाप है जी। एक्चुअली किसने इसका गबन कर लिया जी, पैसा खा गया जी, इसने इसका दुर्व्यवहार कर लिया जी, इसने इसकी हत्या कर दी जी, इसके फलाना कर दिया जी, पाप है, हम मानते हैं पाप है, पाप है वो। लेकिन महापाप तो एक ही है, किसी की साधना में बाधा बनना। और पॉलिटिशियन बहुत खतरनाक होते हैं। अब वो उनकी मौजूदगी ही एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है, वो इसको भड़का रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसकी शिकायत कर रहे हैं, है ना, इधर की कंप्लेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं, सब क्या करें, एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन उनका काम ही विभेद पैदा करना, और जो बाहर खंड खंड पैदा कर रहा है उसके भीतर अखंडता आएगी कहाँ से? उसके भीतर अखंडता आएगी कहाँ से? उसकी साधना फलित कैसे होगी? साधना तो अखंडता की साधना है, वननेस की साधना है ना। तुम्हारा मन जो अवचेतन मन जो है वो खंड खंड बटा हुआ है, सीजोफ्रेनिक है, खंडित मनस्कता है। उस सारे विकारों को क्लीन करना है। वो सारे विकार जब क्लीन होंगे, क्लीन होंगे, क्लीन होंगे तो अखंडता आएगी। पॉलिटिशियन तो लगा हुआ है इन खंडों को बढ़ाने में, वो तो बाहर और भीतर सब जगह खंड 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 पैदा कर रहा है। इसलिए आध्यात्म और पॉलिटिक्स का जोड़ नहीं बैठता। वो वाले आध्यात्म और पॉलिटिक्स का जोड़ बैठता है। कौन से वाले? जो नैतिक औपचारिक किस्म का अध्यात्म है और उसमें पॉलिटिशियन मिलते हैं और वो लोग करते हैं। ये हम वास्तविक अध्यात्म की बात कर रहे हैं, जहाँ सद्गुरुओं की सन्निधि होती है। वहाँ पर पॉलिटिशियन नहीं टिक सकता। बहुत सारे ऐसे साधक आते हैं, भीतर के पॉलिटिकल रहते हैं, उनको लगता है कि गुरुजी को हम मैनेज कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, प्रभाव जमा लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, हम शांति से देखते रहते हैं, शांति से देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते और बड़े आराम से वो विदा हो जाते हैं। राम राम हो जाती है, बड़े आराम से राम राम हो जाती है, विदाई हो जाती है उनकी। सद्गुरुओं के सानिध्य में रहना है। एक तो वैसे भी बहुत कठिन है, डटे रहना, टिके रहना, लगे रहना, है ना। वो बहाने से अब कुछ कुछ और बोल रहे, प्रश्न तो कहीं और रह जाएगा, कहीं और जाएगी बातें। बहुत सारे ऐसे साधक हम देखते आते हैं, पहले बड़े भाव में थे, यह थे वह थे, यहाँ भी आए, बहुत कुछ हो गया। जाने के बाद एक अलग प्रवृत्ति पैदा हो जाती है उनकी, अपनी साधना का उन्नयन छोड़ करके गुरुडम में लग जाते हैं। वहां जा करके कि हम अपना यह करेंगे, बुराई नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं करना चाहिए, उनकी फ्री विल है। पहले अपनी साधना को परम स्थिति तक तो ले जाओ, फलित तो हो जाने दो, उसके बाद तो हम तुम्हें ही कहेंगे, हम ही कहेंगे ना कि भाई अब क्यों रुके हो, बांटो। अभी पाया ही नहीं और बांटना चालू कर देते, सुन लिया, देख लिया, यह वह ऐसा, है ना, और वो जो है बांटना चालू कर देते, पाया कुछ नहीं और बांटना चालू कर देते। यह भी पॉलिटिकल माइंड जैसा है। प्रश्न है जो है, फिर से करो अब एक बार। स्वामी जी, साधक साधना करता है, हाँ,
उसकी साधना में प्रेम और करुणा जो है वो आ जाती है, तो ये जो होती है उसके बाह्य जीवन और साधना वाले जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है, उसके बारे में। उसके जीवन में प्रेम और करुणा पैदा हो जाती है। किसके जीवन में? साधक के जीवन में। बहुत सारे साधक ऐसे साधक के रूप में कहला रहे हैं, लेकिन वो साधक है ही नहीं, पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन है तो साधक नहीं है। भ्रम हो सकता है, बातचीत बहुत हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। साधना की गहराई बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। तो साधना की गहराई जहां घटेगी वहां पर प्रेम जन्मेगा ही जन्मेगा, यदि पॉलिटिक्स नहीं है। सेवा में भी पॉलिटिक्स आ जाती है, सेवा देने में भी पॉलिटिक्स आ जाती है। सेवा विशुद्ध होती है, विशुद्ध होती है, उसमें गुणाभाग नहीं होता। सेवा देते समय प्रेम और बढ़ेगा। सेवा देते समय यदि पॉलिटिक्स बढ़ रही है, सावधान, नर्क का द्वार खुल रहा है ना। ग्रेट मैट्रिक्स बन रहा है, उलझ जाओगे, पुलझ जाओगे, जीवन नष्ट हो जाएगा। तो सेवा देते समय पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होना। तो सेवा जो है सद्मार्ग होगा। सेवा का मतलब सिर्फ श्रम करना नहीं होता। सेवा का अर्थ है श्रम करते हुए बदले में मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, और सेवा के साथ प्रेम भी होगा, प्रेम भी बटेगा, प्रेम बढ़ेगा। सेवा देते देते प्रेम बढ़ेगा। सेवा में कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि हम विशिष्ट हैं जी, हम महान हैं जी, हम ऐसे हैं जी, हम वैसे हैं जी। वो सेवा नहीं है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स। सेवा देते समय प्रेम बढ़ेगा, विनम्रता बढ़ेगी, अहंकार टूटेगा। सेवा देते समय अहंकार बढ़ना नहीं चाहिए, अहंकार गलना चाहिए। अहंकार गलेगा तो प्रेम पैदा होगा। ठीक है ना। तो साधना की गहराई जहां होती है वहां पर अहंकार गलता है तो स्वभावतः प्रेम बढ़ेगा। अहंकार है तो प्रेम नहीं है, अहंकार नहीं है तो प्रेम है, प्रेम रहेगा ना। अहंकार की अनुपस्थिति प्रेम की उत्पत्ति होगी। जितना अहंकार विगलित होगा उतना प्रेम जागेगा। प्रेम पूर्ण हो तो समझना कि साधना पथ पर सफल हो। प्रेम यदि नहीं जाग रहा है, पॉलिटिक्स जाग रही है, तो समझना भ्रष्ट हो, भ्रष्ट हो, वहम में जी रहे हो, वहम में जी रहे हो। इंटेलिजेंट हो सकते हो, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ बातें जान सकते हो, करोड़ बातें कह सकते हो, आध्यात्म की, इसकी उसकी, है ना, चतुराई, चालाकी, सब हो सकता है। धर्म ना होगा, प्रेम ना होगा। प्रेम बड़ी घटना है। साधना की गहराई से प्रेम आता है। तो जिन साधकों के जीवन में प्रेम घटेगा, उनके जीवन में सेवा घटेगी। सेवा ऐसी घटेगी कि वो सेवा करते रहेंगे, कहीं कोई अपेक्षा न होगी कि कोई थैंक यू भी बोले, कोई धन्यवाद दे, यह भी अपेक्षा न होगी। और सेवा करते समय यह ख्याल रहेगा कि मेरे कारण किसी को हर्ट न हो, किसी को दिक्कत न हो, मेरे कारण कोई समस्या न पैदा हो, बाधा न पैदा हो। है ना। ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल होता है। सद्गुरु पहचानते हैं ऐसे लोगों को, जिनकी सेवा बड़ी सहज सरल होती है। उन्हें पता न हो, न पता हो, सद्गुरु की आशीष बरसती रहती है उनके ऊपर। उनका आशीर्वाद बरसता रहता है। रहा सवाल पॉलिटिशियंस का, वो तो संघ से कब विदा हो जाएंगे पता भी न चलेगा, है ना।
टिके तो रह नहीं सकते पॉलिटिशियन, संघ में रह नहीं सकते, उनको तो जाना ही पड़ता है, विदा होना ही पड़ता है। साधक के जीवन में प्रेम और करुणा पैदा होगी तो प्रेम और करुणा एक ही बात का ख्याल रखती है कि अन्य साधकों को कैसे कल्याण हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है। और वह योगदान ठोक बजा के चीख चिल्ला के नहीं, बिल्कुल चुपचाप होता है। अन्य साधकों के लिए हम कैसे सहयोगी हो सकते हैं, उनको कैसे अनुकूल माहौल मिलेगा। कैसे उनकी साधना की परिस्थितियों को सुंदर और बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि इस संघ में जो भी साधक हैं उनकी साधना बेहतर हो सके। अब यह जो ऐसे संघ होते हैं, जैसे यह संघ यहाँ पर है, पता होगा आप लोगों को सीमित संसाधनों में ही चलता है ना। वो कोई लाखों करोड़ों की भीड़ आती नहीं और सब कुछ होता नहीं, है ना। सीमित संसाधनों में हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, है ना। ख्याल रखते हैं कि इतने ही बजट में, इसमें ही अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं, अच्छे होटल्स हो जाएं, अच्छा रूम्स हो जाएं, अच्छा भोजन हो जाए, अच्छा यह हो जाए, अच्छा वह हो जाए, अच्छी अनुकूलताएं हो जाएं। कोशिश करते हैं, सीमित संसाधनों में कोशिश करते हैं। तो उसमें अब स्वाभाविक सी बात है, जो साधक रहेंगे, जिनके जीवन में प्रेम और करुणा है, वो इन संसाधनों को, इनका दुरुपयोग न करेंगे, सदुपयोग करेंगे और प्रयास करेंगे कि इन्हीं संसाधनों में कैसे और बेहतर और बेहतर और बेहतर हो सके, परिस्थितियां अनुकूल हो सके, एनर्जी अनुकूल हो सके। हमारी भीतर की जो पॉलिटिक्स है वो एनर्जी को डिस्टर्ब न करे, वह पाप कर्म न हो हमसे जो महापाप है। महापाप वही कि साधना की परिस्थिति, साधना संघ, साधक, इनकी साधना में बाधा उत्पन्न करना महापाप है। और वह प्रेम यहां दिखेगा कि वह इसको कैसे और बेहतर और सुंदर बना सकते हैं। इन व्यवस्थाओं में अपना कैसा कहाँ योगदान दे सकते हैं, वह प्रेम और करुणा है। एक हम कहते हैं ना, एक बाबा जी हैं, उनका नाम हम क्या कहते हैं, महाकरुणा अवतार बाबा। लोग उन्हें क्या बोलते हैं, महाअवतार बाबा। हम उनको क्या बोलते हैं, महाकरुणा अवतार बाबा। इतनी करुणा, इतनी करुणा, इतनी करुणा कि अपनी परम मुक्ति को पोस्टपोन किया हुआ है। क्या जहाँ पर भी साधक हैं, सच्चे साधक हैं, उनको कहाँ कैसे सपोर्ट मिल सके, कैसे सपोर्ट मिल सके। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम कहते हैं ना, कौन लीड करता है, महाकरुणावतार बाबा लीड करते हैं इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम को। पूरा सपोर्ट सिस्टम क्या काम करता है, साधकों को सहयोग करना उनकी साधना में। यह करुणा है। बाकी दुनिया में दान धर्म पुण्य करते रहते हो, ठीक, वो ठीक है ना? उसका उतना फल मिल जाता है। महापुण्य क्या है, महापाप है साधना क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाना, साधक की साधना में नुकसान पहुंचाना, साधना संघ की एनर्जी को डिस्टर्ब करना महापाप है। और साधना संघ की एनर्जी को सपोर्ट करना, निस्वार्थ सेवा करना, उन संघों को अनुकूल व्यवस्थाएं देना, संसाधन देना, यह महापुण्य।
और यह झलकेगा, है ना। सेवा निस्वार्थ होगी, पॉलिटिक्स नहीं होगी, शिकायतें नहीं होंगी। जो संसाधन है, इसी संसाधनों में हम जितना बनेगा कर लेंगे। पुराने समय में भी ऐसे छोटे छोटे संघ हुए हैं, है ना। वह जो है बड़े सीमित संसाधनों में अपना करते रहे गुजारा। और जो है साधना बड़ी गहराई की। अच्छा, वो संघ जो है अति समृद्ध नहीं भी होते रहे। क्यों? क्योंकि समृद्धि देने में कई बार शर्तें होती है ना, नहीं चाहिए होता है। बहुत सारे ऐसे दान होते हैं ना, तथाकथित रूप से दान होते हैं, अस्वीकार कर दिए जाते क्योंकि दान है ही नहीं। उसमें उनको बदले में कुछ चाहिए, अहंकार के साथ दिया जा रहा है। उनको धन्यवाद चाहिए, या उनको ये चाहिए कि एप्रिसिएशन चाहिए, या फिर वो जब बताएंगे कि हमने इतना दान दिया जी, हमने ऐसा किया जी, है ना। वो कुपथ है, ग्रहण करने योग्य नहीं होता। वह साधना संघों को बचना चाहिए। हम भी बचते हैं ऐसे दानों से, ऐसे लोगों से, ग्रहण नहीं करते। वो लेने योग्य नहीं होते हैं। वो साधना संघ में प्रयोग होना है उनका। ऐसे लोगों का धन वहाँ, ऐसे लोगों का संसाधन वहाँ पे यूज हो, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। भले कम में गुजारा हो जाए, कम में गुजारा कर लेंगे। साधक है ना, सादगी में कम में गुजारा कर लेते हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं होती उनको, कोई कंप्लेंट्स नहीं होती। और ये साधना मिल रही है उनको, अरे वाह, इतनी सुंदर सुरम्य जगह में बढ़िया साधना हो रही है, और क्या चाहिए। सानिध्य हो रहा है, बढ़िया सेशंस हो रहे हैं, बढ़िया सब कुछ हो रहा है, काफ़ी है ना। बाकी 19-20 सब एडजस्टेबल है, कर लेंगे एडजस्ट, उसमें क्या दिक्कत है। यह प्रेम और करुणा है, हाँ? उसमें सहजता भंग नहीं होती। प्रेम और करुणा में सहजता बनी रहती, कंप्लेंट्स नहीं आती, इधर उधर की पॉलिटिक्स करने की आदत नहीं होती, इसकी उसकी खींचतान करना, ये करना, आलोचना करना, यह सब नहीं आता उसमें। यह सब आ रहा है मतलब मामला गड़बड़ है, अपात्र हो, कुपात्र हो, है ना। तलवार की धार पे चलना है, बस जी हम आसन लगा के बढ़िया बैठ जाते हैं, बढ़िया हम ये सुन लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, यह सब साधना नहीं है। इतना ही साधना नहीं है, साधना के लिए सहयोगी है ये सब। साधना तो वहाँ है ना, आंतरिक स्थिति क्या है, कैसे जीते हो उस पर, है ना। बहुत कठिन है डगर पन घटकी, बहुत कठिन है डगर पन घटकी। कोई प्रतिप्रश्न है? नहीं? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि नींद की ड्यूरेशन और मेडिटेशन की प्रोग्रेस में क्या रिलेशनशिप है? अच्छा, नींद का ड्यूरेशन और मेडिटेशन। ध्यान यदि घटता है तो ध्यान का अर्थ होता है कि रिलैक्सेशन बढ़ रहा है। किसी के जीवन में ध्यान फैल रहा है, ध्यान फैल रहा है मतलब रिलैक्स रहेगा, तो रिलैक्सेशन बढ़ता जाएगा ना। शरीर श्रम में हो सकता है, लेकिन वह किस में होगा? रिलैक्सेशन में, विश्रांति है ना। ध्यान भीतर की सारी हलचल का ठहर जाना है, आंतरिक हलचल का ठहर जाना ध्यान है।
अब आंतरिक हलचल यदि ठहर जाएगी, ध्यान की गहराई आ गई है, तो फिर नींद कम होने लगेगी, क्योंकि सुषुप्ति प्रगाढ़ होगी। सुषुप्ति में विश्राम बहुत जल्दी हो जाता है। पुराने समय में, पुराने यानी 40-50 साल पहले के समय में भी, 60 साल पहले के समय में बहुत अच्छी नींद हो जाती थी। लोगों के पास एसी नहीं थे, कूलर नहीं थे, अच्छी बेडिंग्स नहीं थी, कुछ नहीं था, बहुत बढ़िया विश्राम होता था, सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते थे। कारण क्या था कि रात में 2 घंटे जो है सुषुप्ति घटती थी, एक साथ नॉन स्टॉप। अभी भी घटती, बहुत कम लोगों को घटती सुषुप्ति, जिसमें प्रगाढ़ निद्रा होती है, स्वप्न रहित निद्रा होती है, बेहोशी भी होती है उसमें, कॉमन मैन के इसमें बेहोशी होती है, लेकिन प्रगाढ़ निद्रा होती है, सुषुप्ति होती है, उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। उस 2 घंटे में बॉडी अपने आप को प्रॉपरली हील कर लेती है, ठीक से हील कर लेती है। हीलिंग प्रॉपर हो गई, क्योंकि दिन भर मशीन यूज हुई तो उसकी हीलिंग जरूरी है ना। हीलिंग जरूरी है कि नहीं? तो 2 घंटे की सुषुप्ति चाहिए, ठीक है ना। उस सुषुप्ति में होश है या नहीं है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन 2 घंटे की सुषुप्ति चाहिए। तो जो ध्यान में है व्यक्ति, अब ध्यान की शुरुआत में है तो ट्रांजिट फेज में, ट्रांजिट फेज में है तो फिर वो फिक्र नहीं करता कि शरीर की विश्रांति और नींद और वह जो है उसकी फिक्र नहीं करेगा। उस समय तो सब लड़खड़ाया हुआ रहता है ट्रांजिट फेज में, और ट्रांजिट फेज जैसे जैसे क्रॉस होता है नींद बढ़िया हो जाती है। ड्यूरेशन का सवाल नहीं है, ड्यूरेशन लेस हो जाएगा, क्वालिटी इन्हांस हो जाएगी, है ना, क्वालिटी का इन्हांस होगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो है साधना की सफलता, जब सफलता होगी तो नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। उसमें फिर सुषुप्ति में बेहोशी नहीं, होश होगा, शरीर सुषुप्ति में होगा, चैतन्य जागा होगा। कॉमन मैन का है कि सुषुप्ति में चैतन्य भी सो गया, सब कुछ सो गया, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सब सो गया, है ना। साधना की गहराई में शरीर सुषुप्ति में होगा, चैतन्य जागा हुआ होगा, उसमें भी बात बन जाती है। ड्यूरेशन कम हो जाएगा और क्वालिटी विश्राम की इन्हांस हो जाएगी, और दिन में भी रिलैक्सनेस रहती है। कि साधना में जो व्यक्ति है वो अंदर में तो रिलैक्स रहता है ना। अगला किसी का और प्रश्न है? गुरु जी मेरा एक और प्रश्न है, मेडिटेशन की प्रोग्रेस के लिए सबसे पहला प्रमाण क्या है जो सबसे मतलब शुरुआती फेज में आता है? ध्यान घटा या नहीं घटा ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का घटना, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ध्यान घटता है तो छोटी छोटी चीज़ें होती है कि जीभ जो है तालू से चिपक जाती है अपने आप, हमें नहीं चिपकानी पड़ती। ब्रीद जो है सहज हो जाती है ना, बहुत धीमी हो जाती है। आंखों के सामने अंधकार होगा और वहाँ पर निगेटिव आएगा अपना, जिस भी आसन में बैठे हो वैसा ही अपना एक निगेटिव उसमें दिखाई देगा, अंधकार में अपना निगेटिव दिखाई पड़ेगा, वो निगेटिव दिखाई पड़ेगा और विलीन हो जाएगा, मतलब ध्यान में प्रवेश हो गया है। और ध्यान ठीक जा रहा है तो उसमें सब हो रहा है, सारा होना
जाना जाएगा स्वभावतः, प्रयास से नहीं। कोई प्रयास नहीं होगा, गुणाभाग नहीं होगा, सुनना हो रहा होगा, सारी ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही होंगी और तुम उसके गुणाभाग में नहीं लगे होगे कि ये ध्वनि काहे की है, क्यों है, अरे ये डिस्टर्ब हो रहा है, अरे वह हो रहा है, वह हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। तुम गुणाभाग में नहीं रहोगे, ठीक है ना। बॉडी के सेंसेशंस पता चलते रहेंगे, गुणाभाग में नहीं रहोगे। सेंसेशन को क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसेशंस पता चलेंगे। श्वास का आवागमन जाना जाता रहेगा, है ना। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। एफर्टलेस नोइंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स साइमल्टेनियसली। अवेयरनेस होगी, जागरूकता होगी, लेकिन चॉइसलेस होगी। तुम कुछ चुन नहीं रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं। ध्यान यदि राम है, ध्यान यदि राम है, ध्यान यदि राम है, तो कंसंट्रेशन रावण है, एकाग्रता रावण है। वहां पर एकाग्रता नहीं होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा। एकाग्रता मन से होती है, मतलब मन को जी रहे हो, मन को जी रहे हो तो ध्यान होगा ही नहीं, मन के पार ध्यान होता है। एकाग्रता कृत्य है, मन का कृत्य है। एकाग्रता मन का कृत्य है और मन है तो ध्यान नहीं है, ध्यान है तो मन नहीं है ना। जहां कर्ता ना होगा वहां पर ध्यान है, कर्ता रहित अवस्था ध्यान। जब कर्ता नहीं है तो सब हो रहा है और जानना अपने आप होगा, स्वभाव तो होगा, स्वभाव है जानना। लेकिन स्वभाव मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानूंगा, यह स्वभाव नहीं, यह मन। वो सापेक्षिक रूप से जानना है, मुझे ये जानना है, यह सही नहीं है, वह गलत है, इसको मैं जान रहा हूं। किसी एक जगह कंसंट्रेशन होगा तो उसे ज़्यादा जाना जाएगा, बाकी को कम जाना जाएगा। समता नहीं रही वहाँ पे, समता खो गई। किसी एक को हम ज़्यादा जान रहे हैं और बाकी को कम जान रहे हैं, और बाकी को जो कम जान रहे हैं पूछोगे तो उसके बारे में कुछ ना बता पाओगे। कब बताओगे? जब तुम्हें उसमें ले जाएंगे, काहे में? हिप्नोटिज्म में। उस समय क्या क्या हुआ था बताओ, तो हिप्नोटिज्म में हिप्नोटाइज्ड होकर के सब बता दोगे कि क्या क्या हुआ था। ऐसे तुमसे पूछेंगे क्या क्या हुआ था, तुम एक घटना के बारे में बहुत ज़्यादा बताओगे, बाकी घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बता पाओगे या बहुत कम बता पाओगे, क्योंकि कंसंट्रेट थे, मन वहाँ पे था, है ना। अब जो है सब जाना जा रहा है, मैं सब जाना जाएगा और रिकॉर्ड का सवाल ही नहीं है। उसका रिकॉर्ड क्यों बनाना है? समता में प्रतिष्ठित हो, जानना सब हो रहा है, स्वभाव तो जानना हो रहा है, तुम नहीं जान रहे हो, उसका रिकॉर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, घटना परिपूर्ण है। सहजता से जो, समता से जो जाना जा रहा है वो परिपूर्णता से जाना जा रहा है, उसमें किसी रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, किसी इम्प्रिंट की जरूरत नहीं है। वहाँ पे इम्प्रिंट नहीं बनेगा ना। मन एक्टिव होगा तो उसका इम्प्रिंट क्रिएट करेगा, सबकॉन्शियस माइंड को मसाला मिलेगा, स्टोरेज इंक्रीज होगा, है ना। अगला प्रश्न। स्वामी जी, जो आज आपने क्रिया करवाई, दिव्य क्रिया, तो उसको करते करते ऐसा लगा कि नींद में चला गया, बैठा हुआ था और हार्ट बीट बढ़ गई, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो गई और ऐसा डर जैसी सिचुएशन बन गई। ऐसा हो रहा था कि स्टार्टिंग में नहीं, जब हार्ट वाले चक्र के पास पहुंचने लगे, ऐसा हो रहा था कि आंखें खोल लूँ, लेकिन अंदर डर भी लग रहा था कहीं आंखें खोल लूँ तो ऐसा का ऐसा ना रह जाऊँ। तो पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा था और अभी भी जो है वो रिदम जो है वो सेम नहीं हो पाई। तो ये ऐसा क्या हुआ? जब भी ऐसी सिद्ध क्रियाओं में जाते हैं तो सिद्ध क्रियाएं जो क्लिनजिंग का काम चालू करती हैं। झाड़ू लगाते हैं तो धूल गर्दा उड़ता है कि नहीं उड़ता? उड़ता है कि नहीं उड़ता है? झाड़ू लगाते लगाते उड़ता है ना। सफाई करते करते धूल गर्दा उड़ता है ना। सफाई चालू हो गई, धूल गर्दा उड़ने लग गया। बहुत ब्लॉकेज है,
तुम्हारे हृदय चक्र में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज है ना। स्वादिष्ठान चक्र में भी है बहुत सारे भय, भावों के तल पे, सुरक्षा के तल पे बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं। तो उनकी स्वच्छता शुरू हो गई। अब ये सब होगा तो रेजिस्ट करना भी चालू होगा, नहीं 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 ऐसा नहीं, इससे गड़बड़ ना हो जाए, यह ना हो जाए, वह ना हो जाए। तरह तरह के गुणाभाग आएंगे, भीतर संघर्षण बढ़ेगा। संक्रमण काल, ट्रांजिट फेज शुरू हो रहा है तुम्हारा, है ना। अब तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन गड़बड़ाएगा। सफाई होगी ना, साफ सफाई होगी, थोड़ा धूल धमास तो आएगी। अंतिम परिणाम बहुत अच्छे होने वाले हैं, लेकिन जब तक सफाई चलेगी थोड़ा झेलना पड़ेगा। पोस्टपोन कर रहे हो लंबे समय से क्लिनजिंग को, है ना, लंबे समय से पोस्टपोन कर रहे हो। तुम्हें कोई शॉर्टकट चाहिए कि बस सुन लिया जी, यह कर लिया जी, ज्ञान हो गया जी, बस हो गई बात, इससे कहीं बात बन जाए। इससे बात नहीं बनेगी। सिद्ध क्रियाओं में ईमानदारी से जाना पड़ेगा, ट्रांजिट फेज को भोगना पड़ेगा, है ना। कंप्लीट प्रोसेस होगी क्लिनजिंग की, सारे चक्रों की। हर चक्र में कुछ स्पेसिफिक विकार होते हैं, हर चक्र के अपने अपने स्पेसिफिक विकार होते हैं। हर चक्र की शुद्धि होगी, है ना। फिर प्रश्न कुल बुलाता है, स्वामी जी बताइए कि कौन कौन से चक्र में कौन कौन से स्पेसिफिक विकार होते हैं, उसको कैसा कैसा क्या करेंगे, इस चक्र का कौन सा मंत्र होता है, इस चक्र का कौन सा अनुभव होता है, इस चक्र का क्या होता है ना। मन जो है अपने आप को तैयार करेगा, डेटा उसको कलेक्ट करेगा, फिर प्रोजेक्शन करके बताएगा, देख तेरे को अनुभव हो रहा है। फाल्स अनुभव देने लगेगा ताकि तुम्हारी सच्ची साधना न घट सके। तो बहुत सारी चीज़ें हम डीप में जाके नहीं बताते, नहीं बताएंगे। तुमको भी मना करते हैं दूसरे से सुनना नहीं, गूगल इधर सर्च वर्च में मत डाल देना, अभी बड़ा चलेगा, अभी टू मच इन्फॉर्मेशन की एरा है ना। 7 चक्रों में यह होता है ना, इस चक्र के यह गुण धर्म होते हैं, इसमें ऐसा ऐसा फील होगा, ऐसा होगा, फलाना होगा, मन को मसाला मिला, अच्छा इस चक्र में ऐसा ऐसा फील होगा, ठीक है बेटा आज हो जाएगा तेरे को, है ना। आज सपना दिखा देंगे क्या क्या होता है। सपनों से पार जाने की साधना है, सपने देखना चालू कर दो, ठीक है ना। ये जो टू मच इन्फॉर्मेशन, पहले उसको गलत अर्थों में भी लिया गया, बाद में विकृतियां हो जाती हैं। तो गुरुकुलों के नियम थे, अपात्रों को नहीं दिया जाएगा, सुपात्र उसे दिया जाएगा। तुझे बताया, जितना बताया उतना ठीक, तुझे घट गया ठीक, दूसरे को नहीं बताना, अपने अनुभव दूसरे को नहीं बताना, वो प्रोजेक्शन कर लेगा। और ये वाली वाणियां हैं, ये कॉमन मैन तक जानी ही नहीं चाहिए, उसका क्या लेना देना कॉमन मैन का। बाद में फिर विकृति आ जाती। शास्त्रों के वचन जो है शूद्र नहीं सुन सकता, वो अपना जाति पाति और क्या क्या चीज में घुस गई हुआ थे। अरे जाति पाति वाला मामला ही नहीं था, वह था कि कौन साधक है और कौन गैर साधक है। जो साधक है, साधना की बातें जो है उसको नहीं बोलनी, उसको नहीं बोलनी साधना की बातें। शास्त्र के वचन, यह वचन, उससे क्या लेना देना भाई। साधना की गहरी बातों की बात चल रही है, अनुभवों की बात चल रही है। साधक किस किस दौर से गुजरता है, वह बातें दूसरों से नहीं कहना। कहते ना, ज्यादा कुछ होगा अपने सदगुरु के पास जाके अपने अनुभव की बात करो, है? इधर उधर नहीं बकवास करने की, दूसरे साधकों के साथ, इसके साथ, उसके साथ, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे अनुभव तुम्हारे फाल्स हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे अनुभव फाल्स, ज्यादातर अनुभव फाल्स ही होते हैं। और सदगुरु को पता रहता है कि कैसे पुचकारना, कैसे ठाए से डंडा मारना है ना, इल्यूजन को तोड़ना है।
जब इस प्रकार के मन प्रोजेक्शन करता है ना तो लगता है ओ इतना महान अनुभव घट गया। सपना है, महान सपना हो सकता है, महान अनुभव नहीं है। बहुत सारे सपने घटते हैं, बहुत सारी चीजें घटती हैं जो कि फॉल्स होती हैं। तो यह कुछ सही घटा है अभी। अब जो है भय आएगा, क्लींजिंग होने वाली है, सारे विकार उभर उभर के दिखेंगे, सपने ज्यादा आएंगे ऐसा लगेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि सपने ज्यादा भी आएंगे। पहले सपने आते हैं तो बेहोशी में पता ही नहीं चलता नींद में ज्यादा सपनों का। अब जागृति बढ़ेगी तो सारे सपने पता चलेंगे तो ऐसा लगेगा डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो नॉइस जो है तुम तक जाएगी। पहले बेहोश होते थे, अब बेहोश नहीं, होश में हो तो नॉइस पता चलेगी ना सपनों की, है ना। और सपने ज्यादा भी आएंगे मतलब, और तुम्हें समता पुष्ट करनी, प्रतिक्रिया नहीं करनी, डोंट रिएक्ट, उसको एनालाइज नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश नहीं करना है, जाने दो, होश के साथ गुजरने दो। पहले बेहोशी में गुजरते थे, अब होश के साथ गुजरने दो। यही संक्रमण काल है, यही तपश्चर्या का काल है, यही ट्रांजिट फेज है कि वह जो है नॉइस होगी, उस नॉइस को तुम्हें तटस्थता से जानना है, भोग होगा और वो कटते जाएंगे। होश के साथ जानते रहोगे, प्रतिक्रिया रहित जानोगे तो कट जाएंगे, प्रतिक्रिया करोगे तो एसोसिएट हो गए तो उसे फीड कर दिया, एनर्जी फीडिंग कर दी, तुम जिसे जोड़ोगे उसे ऊर्जा मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम प्योर एनर्जी हो, तुम शुद्ध ब्रह्म चेतना का प्रभाव, तुम जिससे जुड़ोगे उसको मिल जाएगी। तो ब्रह्म चेतना को तुम ही उलझा रहे हो पैटर्न्स में, और उलझ के तुम फिर जो करोगे मैं यहाँ हो गया हूँ, पैटर्न में उलझ गया, बोले मैं यहाँ हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अरे तू वहाँ से बाहर निकले, तू है ही नहीं, उल्टे सीधे ढांचे में घुस गया, बोलता है कि मैं ऐसा हूँ जी, मैं वैसा फंस गया हूँ जी, वैसा फंस गया हूँ। अरे तू ढांचा नहीं है, तू ऊर्जा है, तू बाहर निकल जा। ढांचे को सुधारने की जरूरत नहीं, तुम ढांचे को सुधारने की जरूरत कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। इस ढांचे को ऐसा करूंगा तो ठीक हो जाएगा, वैसा करूंगा तो ठीक हो जाएगा। ढांचे को कुछ नहीं करना है, तुम बाहर निकल आओ ढांचे के। डोंट एसोसिएट, जुड़ो मत, तटस्थ। ढांचे को स्वरूप नहीं प्रदान करना है कि मैं कलात्मक स्वरूप प्रदान करूंगा, कि ऐसा करूंगा, कि वैसा करूंगा। ढांचे को ठीक ठाक नहीं करना है, तुम्हें ढांचे के भीतर से निकलना आना है। तुम तो प्योर एनर्जी हो, तुम उसमें बह के हो रहे हो, बहना बंद करो ना, उसमें प्रवाहित होना बंद करो ना। Why you are floating between patterns of anxiety, patterns multiple abnormalities, उसमें क्यों फ्लोट हो रहे हो, क्यों बह रहे हो, विकारों में क्यों बह रहे हो, क्यों निर्णय दे रहे हो कि ऐसा हो, गलत हुआ, ऐसा सही हुआ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसको पकड़ो, अरे ये शायद मूल्यवान। गुणा भाग में लगे क्यों? रिलैक्स, तटस्थ रहो, फ्लोट होने दो। बहुत कुछ अंदर दबा पड़ा है, गार्बेज है, सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी। करने का अर्थ है सिद्ध क्रियाएं करो, सफाई अपने से होगी। तुम्हें क्या करना है? तटस्थ। प्राविधि कर ली ना, मैकेनिज्म एक्टिव हो गया ना, क्लिंजिंग वाला। तुम्हें तटस्थ रहना, सफाई चालू हो गई। उस सफाई का गुणा भाग नहीं लगाना कि अरे ये क्या जा रहा है, इसमें मेरा सोना चांदी तो नहीं जा रहा है, मेरा हीरा तो नहीं जा रहा है। कोई तुम्हारे अंदर में ना कोई सोना है, ना चांदी है, ना हीरा है, जाने दो, सब कचरा है। जो भी भीतर है ना कचरा है। नहीं, शायद मूल्यवान हो, शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो। कोई हीरा मोती नहीं है तुम्हारे भीतर, सबकॉन्शियस में सब सिवाय गंदगी और कूड़े के कुछ नहीं है। जाने दो, उसे क्लीन हो जाने दो। सफाई में बाधा मत पैदा करो। बाधा नहीं पैदा करोगे बड़ी जल्दी सफाई हो जाएगी, और ट्रांजिट फेज और तपश्चर्या का काल बहुत इजी हो जाएगा। हमने भोगा है, तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा इतना। 21 साल हमने भोगा ट्रांजिट फेज, तुम्हें नहीं भोगना 21 साल। हम चाहते तुम्हारा ट्रांजिट फेज 21 महीने भी न रहे,
10 महीने भी न रहे, 5 महीने भी न रहे, महीने 2 महीने में तुम्हारा काम हो जाए, महीने 2 महीने 3 महीने में तुम्हारा काम हो जाए। इसलिए तो इतनी सिद्ध क्रियाएं, इतनी देशना है। रोज तुम्हें एक नया वीडियो मिलता है द सिद्धा टॉक्स पे सुबह 8 बजे। हर हफ्ते तुम्हें एक नई सिद्ध क्रिया मिलती है। एक सिद्ध क्रिया देकर के धर्म चल गए बड़े बड़े। एक क्रिया के साथ में, कोई भी साधना प्राविधि के साथ बड़े बड़े धर्म चल गए, चल रहे हैं सैकड़ों हजारों साल से। एक एक क्रिया के आधार पर कई पंथ बन गए, चल पड़े। 136 देती है और हर हफ्ते एक आ रही है अनब्रेकेबल, ब्रेक नहीं होना है इसमें, लंबा चलेगा। 200 हो जाएंगी, 300 हो जाएंगी, 400 हो जाएंगी। साधारण दिखती है और इनसे असाधारण सिद्ध क्रियाएं इतिहास में कभी नहीं आई। साधारण वीडियोग्राफी, साधारण प्रेजेंटेशन, परिणाम मंगलकारी, कल्याणकारी, इससे असाधारण कभी नहीं आई इतिहास में। आज की एरा के परिपूर्ण अनुकूल तुम्हारे ट्रांजिट फेस को, तपश्चर्या के काल को बहुत छोटा कर देती, बहुत छोटा। बहुत कम भोग से तुम पार हो जाते हो। ये हिल गया था अनिकेत तपश्चर्या के काल में, ट्रांजिट फेज में। नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तुमसे 100 गुना हमने भोगा है, 100 गुना हमने भोगा। तुम्हारे लिए तो वो उतना भोगने के बाद ही तो तब वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, वो करी है कि तुम्हें इतना ना भोगना पड़े जितना हमने भोगा है। थोड़े अंश में ही तुम्हारा काम हो जाए, इतने लंबे ड्यूरेशन ना हो। इतने लंबे भोग के बाद ही तो वह चीज आई है ना। वह तकलीफ, वह श्रम, वह सब हमें उठाना पड़ा ना, तब जाकर के ये चीज घटी ना। वो उठाया ही नहीं होता तो फिर वो चीज आती कहां से। इस एरा में 21 साल का ट्रांजिट फेज, 21 साल की सघन साधना। उसके बाद जाकर के बात बनी। अब करुणा तो यही कहेगी ना कि बाकी को ना हो, कम से कम में, कम से कम तकलीफ में, कम से कम ड्यूरेशन में हो जाए। क्योंकि वह देश काल की माया के भीतर जी रहे। उस देश काल की माया के भीतर उन्हें स्वप्न में ही तकलीफ है, लेकिन स्वप्न की तकलीफ भी कम हो। सारी माया स्वप्न ही है ना, तो तकलीफ कम से कम हो। इस करुणा में ही इतनी क्रियाएं आई है ना। इस करुणा में ही तो इतनी क्रियाएं आई है ना। सब मंगलकारी हैं, सब कल्याणकारी हैं। इनका प्रयोग ईमानदारी से होनी चाहिए। पहली बार में ही संकेत मिल गया कि काम बहुत तेजी से चालू हो गया। एक बार में इतना तेजी से काम चालू हो गया। हृदय चक्र में बहुत कुछ हो गया, स्वादिष्ठान चक्र में बहुत कुछ हो गया। शुरुआत में जबकि दांव पूरा नहीं लगाया तो भी तो दांव यदि पूरा लगेगा तो क्या होगा। ईमानदार हो जाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। सिद्ध क्रियाओं में जाना पड़ेगा। इस एरा में, इसी जीवन में परम मुक्ति की बात करें, परम मुक्ति में जाना है तो इन सिद्ध क्रियाओं से होकर ही जाना पड़ेगा। परम मुक्ति की बात कर रहे हैं, आत्मज्ञान की बात नहीं कर रहे, ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं कर रहे, परम मुक्ति की बात कर रहे हैं। ये बीच के पड़ावों की बात नहीं कर रहे। आएंगे ये भी,
आएंगे और फटाफट निकल जाएंगे। क्या करना है आत्मज्ञान का? अचार डालना है। क्या करना है ब्रह्म ज्ञान का? मुरब्बा बनाओगे। परम मुक्ति। किसी का और प्रश्न है? स्वामी जी, जैसे आज का समय चल रहा है, उसमें बच्चों का ज़्यादा झुकाव जो है इंटरनेट, मोबाइल, टीवी की तरफ ज़्यादा हो गया है। अगर उन्हें सहजता की बात बताई जाती है तो उसे जल्दी से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्या मार्गदर्शन किया जाए, बीइंग एज ए पेरेंट्स? एक बात बताओ, हम पेरेंट हैं, हम बच्चों को जो है इसको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तुम कौन सी अथॉरिटी हो भाई? पेरेंट कोई अथॉरिटी होता है क्या बड़ी? बच्चों को हमें सुधारना है, यह करना है। आंशिक रूप से कुछ चीजों को कर सकते हो, जितना हो सकता है कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से तुम कहो कि सभ्यता को हमें सुधारना है, यह सब करना है, तुम कैसे कर सकते हो? तुम अथॉरिटी हो। तुम्हारी बात बच्चे नहीं मानते, तुम्हारी बात कैसे मानेंगे? तुम बुद्ध हो? कौन हो तुम? एनलाइटेंड हो? क्या हो तुम? कैसे मानेंगे तुम्हारी बात? तुम एनलाइटेंड हो क्या? वो सोल अपनी यात्रा पे आई है, किसी योग संयोग से उसको जो भी अवसर मिला, उसको कोई गर्भ चाहिए था, घुस गई तो बेटा हो गया तुम्हारी, तुम उसके पेरेंट बन गए। ये तो हिप्नोटिज्म है ना, मास हिप्नोटिज्म है कि तुम उसके पेरेंट, तुम उसके पिता हो, माँ हो, और वो बच्चा है ना। कोई किसी का कुछ होता नहीं, सब सोल से अपनी अपनी यात्रा पे निकली है। अब वो रास्ता ही ऐसा बना है कि वो अब कहीं बगैर माँ बाप के जन्म नहीं ले सकता, शरीर मिलेगा नहीं, है ना। तो माँ बाप नाम दिया है। स्त्री पुरुष का संसर्ग है, उस संसर्ग में जो है गर्भ ठहरता है ना, और उससे बच्चा पैदा होता है। उसको माँ कह दिया, उसको बाप कह दिया, उसको यह कह दिया, उसको वह कह दिया। सब यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं, मास हिप्नोटिज्म है। हम नहीं कहते कि हिप्नोटिज्म नहीं होने चाहिए, हो हैं, चल रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन साधक को तो इससे बाहर होना चाहिए ना। मेरा बच्चा ऐसा हो रहा है, इसको मैं कैसे सुधारूं, इसको मैं कैसे ज्ञान दे दूं, इसका यह कर दूं, वह कर दूं, वह कर दूं। माँ बाप क्या दे रहे हैं बच्चों को? महत्वाकांक्षा दे रहे हैं, पढ़ लिख जा, यह बन जा, वो बन जा, वह बन जा, रोबोट बन जा, सफलता की मशीन बन जा, मशीन बन जा। आदमी नहीं रहना, सफलता की मशीन बन जा। आदमी बस नहीं रहना, मनुष्य मत रहना। जब जन्म लिया होगा मनुष्य के रूप में, एक सफल मशीन बन। क्या करते हो? मशीन ही तो बनाते हो। अब मशीन बनाते हो, उनकी इंटेलिजेंस ऐसी आगे कि आगे चल के हमें मशीन बनाने वाले हैं। अभी हम मोबाइल टीवी देख करके मशीन के साथ रह के अभी हम मशीन बन जाते हैं। हम जो है मशीन अभी बन जाते हैं। वो इतनी डिग्री प्राप्त करके और वो करके और बाद में मशीन बनेंगे तो अभी से ही मशीन बनना चालू कर देते हैं। मशीन के संगत में जो चेतना रहेगी वो मशीन ही होने लगती है। मशीन के संगत में रह के मनुष्य मशीन होने लगता है। देखते नहीं बच्चे, तुम कहते हो बच्चे, हम तो कह रहे हैं बच्चा दिखाओ भाई, दिखाओ बच्चा। बहुत कम देखने में आते हैं। इतना घूमते फिरते हैं, साल भर में, साल 2 साल में कोई एक आध बच्चा कहीं देखने में आता है। बच्चे तो हमें देखने में ही नहीं आते। तुम्हें पता नहीं कैसे दिखते हैं, हमें तो दिखते ही नहीं। हमने बहुत सारे बुजुर्ग देखे हैं, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है। 2-2 फुट के बुजुर्ग होते हैं जी, एडल्ट होते हैं। 1.5-2 फुट के एडल्ट होते हैं। बच्चा तो हमने देखा नहीं। और तुम्हारी आंखें हैं कि बटन है, पता नहीं। तुम्हारे सामने बच्चा बैठा है, तुम्हें दिखता नहीं।
मशीन के साथ रह के मशीन हो जाते हो। बच्चे भी मशीन हो गए। बच्चे भी जो है मशीन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि तुम्हारी शिक्षा ही उन्हें मशीन बनाने की है। कौन सा गलत करे? आगे जाके तो उन्हें मशीन बनना है, शुरू से ही मशीन बन रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? उनके सोचने के ढंग, रिएक्ट करने के ढंग, यह ढंग मैकेनाइज्ड है ना। जैसे इन्फ्लुएंस आते हैं उस वैसे हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल नए ढंग के उनका एक मैकेनिज्म क्रिएट होते जा रहा है, अपडेट होते जा रहा है, उस हिसाब से वो मूव हो रहे हैं, है ना। मैकेनाइज्ड हो रहे हैं ना, मशीन हो रहे हैं ना। क्योंकि तुम्हारी सोच यही रही ना कि तुम बच्चों के माध्यम से सफलता हासिल करना चाहते हो। तो सफलता का मतलब स्किल डेवलपमेंट, स्किल का मतलब मशीन हो जाए ना। बेस्ट स्किल किसके पास होता है? रोबोट्स एंड कोबोट्स के पास, है ना। रोबोट्स एंड कोबोट्स जो हैं, नरेश जी आते हैं ना हमारे यहाँ, ऑस्ट्रेलिया वाले, उनकी कंपनी है ना, क्या बनाती है? उनका सबसे बड़ा जो बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेसेस में उनकी फैक्ट्री जो रोबोट्स और कोबोट्स बनाती है, वो दुनिया के बेस्ट रोबोट्स एंड कोबोट्स बनाने वाली कंपनी है उनकी। तो जो है रोबोट्स एंड कोबोट्स, मनुष्यत्व को तुम कहाँ रहने देना चाहते हो? सफलता का मतलब है तुम उनको जो है मैकेनाइज करना चाहते हो, तो उन्होंने उसे चुन लिया है। अरे ये बच्चों में ऐसा क्या हो गया है कि छोटा सा बच्चा बोलना नहीं जानता, यह नहीं जानता, वह नहीं जानता, लेकिन मोबाइल ऑपरेट करना जान लेता है। तुम ही ने तो माहौल क्रिएट किया है। तुम ही तो चाहते हो कि बच्चा एकदम वो होना चाहिए, सफल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी तो दी नहीं तुमने। तुमने ही तो माहौल क्रिएट किया है भाई। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड वो चीज है ऑलरेडी तुमने बिल्ट की हुई है। गार्जियन, तुम गार्जियन पेरेंट्स बोले, तुमने ही तो बिल्ट की है। वो सिंपली उसको फॉलो कर रहा है। वो थोड़ा तुम बच्चा हो गया तो अब उसको तुम समझाओगे। अरे समझाओगे क्या? वो तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, उसको ग्रैस्प कर ही रहा है जन्म के साथ। उस पर उन प्रिंट्स को लेके ले रहा है, उन इम्प्रिंट्स और इफेक्ट्स को लेके आ रहा है, वह उससे ऑपरेट हो रहा है। बोले कौन सा जादू हो रहा है? कौन सा जादू हो रहा है? जादू क्या हो रहा है? तुम्हारी एक्सरसाइज है। तुमने बहुत एक्सरसाइज करी है। तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम नहीं देखते क्या? बच्चों को सुबह से शाम तक क्या लाद देते हैं, ये स्कूल के बस्ते, यह पढ़ो, इतना होमवर्क, इतना फलाना, इतना ढिकाना। बच्चों को तुमने बना क्या दिया है? क्या है तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम? उसमें पेरेंट्स की भी मीटिंग होगी, यह भी होगी। मशीन बना दिया है तुमने बच्चों को। क्या है तुम्हारा शिक्षा का सिस्टम? उसमें बचपना तो है ही नहीं। बचपन के लिए तो जगह ही नहीं है तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम में। उसमें जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी सिखाए जाते हैं वो मैकेनाइज तरीके से सिखाए जाते हैं। उसमें स्वाभाविकता नहीं होती। तुम्हारे खेल भी, चलो तुम्हारे खेलने का टाइम हो गया, यह खेलो, ऐसा खेलो, वैसा खेलो। बच्चे जैसा खेल ही नहीं रहा है, वो प्लेयर जैसा खेल रहा है। उसको जो है उसमें भी अपना आगे जाकर के कुछ हासिल करना है, कोई पद प्रतिष्ठा खेल के माध्यम से। मतलब खेल है ही नहीं जीवन में। तुमने ही बनाया ये सब सारे सिस्टम, तुम ही ने मशीन बना रहे हो और तुम अपेक्षा करते हो कि मनुष्य हो जाए। जी वो पैदा ही ऐसे होंगे, लेस ह्यूमन है वो। बच्चे जैसे दिखते हैं, ह्यूमन जैसे दिखते हैं, ह्यूमन है ही नहीं, लेस ह्यूमन है। जो जनरेशन आ रही है ना, न्यू जनजीज और ये वो सब, लेस ह्यूमन है। दिखते हैं मनुष्य जैसे, लेकिन मनुष्य बहुत कम मनुष्य हैं। वह दिखते हैं मनुष्य जैसे, दिखते हैं मनुष्य हैं नहीं, बहुत कम। और ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम किसी और पे अपना ठीकरा मत फोड़ना। कैसा हो रहा है, दुनिया गलत जा रही है, सोसाइटी गलत जा रही है। तुमने बनाई है सोसाइटी, तुम जिम्मेदार हो, 100% तुम जिम्मेदार हो। हाँ बिल्कुल, हम ही जिम्मेदार हैं, जिसमें ना वो लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हम तो अब ऐसे ही, हमने तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा जिम्मेदार है। फिजूल की बातें, सब बराबर जिम्मेदार हो।
हम सही हैं जी, बाकी लोग गलत हैं, बेकार की बातें, सब बराबर जिम्मेदार हो। उनका क्या होगा कैसा होगा यह चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। कल सुबह का सूरज तुम देख पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अपने भीतर की पॉलिटिक्स, विकार, इनको देखो। देखो अपने भीतर कि तुम्हारे भीतर कितनी पॉलिटिक्स है, कितने विकार हैं, इनको देखो। इन्हें तुम संभाल के रखे हो, कल सुबह का सूरज नहीं होगा, तुम्हारा धन तुम्हारे पास है, इसको लेके जाओगे स्कूल के बस्ता, उसमें वो धन होगा तुम्हारा। सारी पॉलिटिक्स, सारे विकार, सारी गंदगी लेकर के पैदा हो गए अगले जन्म में, तुम्हारा धन है ये। बहुत सजगता चाहिए साधना में, याद रखना। तो शुरुआत से ही सभा का अंत करें कि पॉलिटिक्स यदि भीतर है तो साधना की संभावना न्यूनतम है ना। और पॉलिटिक्स के साथ तुम साधना में रहोगे और साधना संघों में जाओगे तो महापाप घटित होगा तुमसे। तो वहाँ की एनर्जी को डिस्टर्ब करोगे, कंप्लेंट्स करोगे, दूसरों की साधनाओं में डिस्टर्ब करोगे, तुम्हारे जीवन में महापाप घटेगा। वह महापाप तुम्हारे सारे पुण्यों का क्षय कर देगा। सजगता से जीना, होश से जीना, महापाप का भागी नहीं बनना। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।